वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर में हमने मसल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इन विच वी रेड about the structure of muscle cell and how the muscle contracts. Now today we will begin with the remaining part of this chapter, and that is we will talk about the skeleton system. Skeletal system का मतलब है students, basically we will be talking about the bones. हमारे में किस तरह से bones arranged हैं, bone का structure, bone के types, bone का composition, वो सब हम animal tissue में पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी में बोन्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, किस पार्ट में कितनी बोन्स हैं, प्लस उन बोन्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी स्टोरीज के फॉर्म में उन्हें लर्न करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल मतलब कंकाल. आप सबने आई एम श्योर स्केलेटन देखा होगा मूवीज में, या कभी कोई मॉडल देखा होगा स्केलेटल का, जो ह्यूमन कंकाल अपने को दिखता है. नाउ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स. नाउ कितनी बोन्स होती हैं? 206. ऑलराइट, आपने सुना भी होगा शायद, एक गोलमाल मूवी में था कि 206 हड्डियां होती हैं और हम तोड़ने के पहले सोचते भी नहीं है. सो इन ह्यूमन अडल्ट्स, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर आर 206 बोन्स. Very important, should be learned by heart. This is in adults, but actually embryonic life में around 300 bones होती हैं approximately, and birth के बाद ये सब bones fuse करती हैं और finally 206 bones रहती हैं. So we can just write in the bracket that in embryo there are about 300 bones. This is about. Some books say 315, some books say 310. हम एक एवरेज ले रहे हैं. हमें मेन ये याद रखना है 206 बोन्स इन अडल्ट्स. ह्यूमन स्केलेटन यानी जो बोन्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला, जो ढांचा, जो स्केलेटन हमारी बॉडी का मिडलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी जो मिडलाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसमें जितनी भी बोन्स हैं. सेकेंड, जो इस एक्सियल मिडिल स्केलेटन से अटैच्ड हैं, जैसे हमारे दोनों हैंड्स एंड दोनों लेग्स. हैंड्स किसके थ्रू अटैच्ड हैं? शोल्डर्स के थ्रू. और लेग्स किसके थ्रू अटैच्ड हैं? हिप जॉइंट के थ्रू. सो बेसिकली हम किस तरह से डिवीजन करेंगे ह्यूमन स्केलेटन का? इट विल हैव 2 पार्ट्स. वन इज द एक्सियल स्केलेटन, जो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है, वो सारी बोन्स स्केलेटन. इसमें टोटल 80 बोन्स आती हैं. 80 टोटल कितनी है? 206. यानी बची हुई जो 126 बोन्स हैं वो हमारे साइड्स में हैं, दोनों हैंड्स, दोनों लेग्स, शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स. इन सबको टोटल मिलाकर कहते हैं स्टूडेंट्स अपेंडिक्यूलर स्केलेटन. हम इन सबको लर्न करने के लिए ट्रिक्स एंड स्टोरीज पढ़ेंगे. अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, इट हैज 126 बोन्स. So 126 plus 80, total there are 206 bones. Now सेंटर की बात करें, कौन कौन सी बोन्स हैं हमारे में? पहले ये पूरा स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ये पूरा बोनी पार्ट है. देन सेकेंड, जो हमारी चेस्ट बोन है, यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएंगे आपकी गर्दन में एक आपको गड्ढा सा फील होगा, देयर विल बी डिप्रेशन, एंड देन इफ यू विल फॉलो इट एंड देन यहाँ पर आके ये एंड हो जाता है. दिस इज द चेस्ट बोन और द स्टर्नम. बैक साइड में देयर इज वर्टिब्रल कॉलम, और चेस्ट बोन और वर्टिब्रल कॉलम को आपस में कनेक्ट कर रही हैं हमारी रिब्स या पसलियां. सो बेसिकली इस एक्सियल स्केलेटन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द स्कल. स्कल के अंदर 29 बोन्स होती है. कौन कौन सी अभी हम देखेंगे. देन there is sternum. Sternum is the chest bone and this is a single bone. Then there are ribs, और ribs जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये 12 on one side, 12 on the other side. ये sternum से स्टार्ट होके vertebral column तक इस तरह से C shaped रहती हैं या U shaped. So they are basically 12 into 2, that means 24.
and last is the vertebral column. Vertebral column or vertebrae. Total 26. तो अगर हम काउंट करें 26 प्लस 24 मेक्स इट 50, 50 एंड 1 51, 51 और 29 इज 80. तो इस तरह से ये 80 बोन्स अरेंज्ड है. स्कल, आई एम अगेन रिपीटिंग, स्कल, चेस्ट बोन, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और साइड्स में कनेक्ट करती हुई रिब्स. नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन को फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स. इसमें लिम्स हैं, 2 forelimbs and 2 hind limbs. So limbs again 2 टाइप के हैं. forelimbs जिन्हें हम hands बोलते हैं आगे की तरफ हैं, so they are forelimbs. and then hind limbs पीछे वाले यानी legs जिन्हें हम common language में बोलते हैं hind limbs. हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे एक हाथ में यानी शोल्डर से लेके फिंगर की टिप तक, यहाँ तक टोटल 30 बोन्स होती हैं. सो दोनों 4 लिम्स में मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 बोन्स. ऐसे ही पैर में भी, एक पैर में हिप बोन, हिप जॉइंट की स्टार्टिंग से लेकर टो की टिप तक, पैर की उंगलियों की टिप तक टोटल 30 बोन्स होती हैं. तो दोनों पैर में मिलाकर अगेन 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 बोन्स. 60 प्लस 60 यानी लिम्स में टोटल कितनी बोन्स हो गई? 120 बोन्स. नाउ जो शोल्डर्स और हिप्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, उन्हें कहते हैं गर्डल्स. सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स हो गए, हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स, एंड देन देयर आर गर्डल्स. गर्डल्स वो हैं जो इस साइड में लटके हुए दोनों हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स को मेन स्केलेटन से ज्वाइन होने में हेल्प कर रहे हैं. गर्डल्स भी 2 टाइप के हैं. वन इज द पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल मतलब जो शोल्डर जॉइंट बनाएगा. सो वन इज पेक्टोरल गर्डल एंड अदर टाइप इज पेल्विक गर्डल. पेल्विक मतलब जो हिप जॉइंट बनाएगा. एंड वी नो 2 शोल्डर्स हैं, सो 1 and 1, दैट मीन्स कितने पेक्टोरल गर्डल हैं? 2. और पेल्विक गर्डल भी कितने हैं? 2. एक पेक्टोरल गर्डल यानी एक शोल्डर जॉइंट में 2 बोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर आप आपके गर्दन में यहाँ पर हाथ लगाएं तो यहाँ पर आपको एक ऐसी फ्लैट सी बोन दिखेगी, लॉन्ग सी बोन, जिसे कॉलर बोन कहते हैं. और एक पीछे ट्राइंगल बटरफ्लाई शेप की बोन होती है. जब सलमान खान ऐसे मसल्स यूं करता है तो वो पीछे जो बोन दिखती है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला. सो पेक्टोरल गर्डल में टोटल एक साइड में 2 बोन्स हैं, तो दोनों साइड मिलाकर 2 इंटू 2 4 बोन्स हो जाएंगे. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बोन्स. और हिप जॉइंट में एक साइड का हिप, एक साइड का हिप, ये एक बोन है, ये एक बोन है, और ये दोनों इस तरह से हिप जॉइंट बना रही है. सो यहाँ पे टोटल 2 बोन्स हैं, यानी गर्डल्स में टोटल 6 बोन्स हैं. सो 120 प्लस 6 इज 126. तो इस तरह से हमने देखा कि सेंट्रल पार्ट में स्कल 29 बोन्स, 1 स्टर्नम, 26 वर्टिब्री एंड 24 रिब्स. अपेंडिकुलर में 30 इन बोथ द हैंड्स, 30 इन बोथ द लेग्स, टोटल 120. शोल्डर्स में एक तरफ दो यानी टोटल 4 बोन्स. एंड पेल्विस यानी हिप जॉइंट पे 1 on 1 साइड, 1 on 1 साइड, टोटल 2 बोन्स. दिस इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच पार्ट वन बाय वन. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू रीड ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें टोटल 80 बोन्स है. ये मिड लाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो भी बोन्स प्रेजेंट है, लेट मी राइट टोटल 80 बोन्स. इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब समझिएगा. एक तो ये खोपड़ी, क्रेनियम, जिसमें ब्रेन है, ये ऊपर, ये पूरा पार्ट जो है आपका, या नेक पीछे से लेकर और यहाँ तक, फोरहेड तक, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन है. देन वन विल बी दिस एंटायर फेस की जो बोन्स है. देन एक बोन हमारे यहाँ होती है नेक में,
यू शेप्ड की बोन होती है जिसपे टंग की मसल्स अटैच करती है, और तीन तीन बोन्स दोनों ईयर्स के अंदर है। दैट मीन्स अगर हम स्केलेटल एक्सियल स्केलेटन की बात करें और इसमें सबसे पहले हम लें स्कल को, जिसमें हमने कहा है टोटल 29 बोन्स हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 parts. One is this cranium. Cranium जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रेन. It house brain. It is also called brain box. ये टोटल 8 बोन्स का बना है, हम पढ़ेंगे अभी, देखेंगे कौन कौन सी बोन्स है। देन सेकेंड इज द फेशियल बोन्स, जो फेस बना रही हैं, फेशियल बोन्स। They are total 14. We will read this entire structure. Then there are ear bones, और ear bones को students ear ossicles कहते हैं। In each ear there are 3 bones. So that means 3 into 2 because we have 2 ears. So total is 6 bones. And then last is the hyoid bone. It's a single bone. हम पढ़ेंगे 1 bone. So 1 plus 6, 7, 7 plus 14, 21, 21 and 8, total 29 bones are there. Now, we'll begin with each part one by one. You please note this down and then we'll talk about them. So now students, हम एक एक करके सभी parts के बारे में पढ़ेंगे. Let's first take the cranium, which is the brain box, जिसके अंदर हमारा brain protected रहता है. Now, it is made up of total 8 bones. Let's see how are they. Now try to understand them. सबसे पहली बोन ये, यहाँ आप हाथ लगाएंगे, ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, ये फ्रंट में है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। ये बेसिकली हमारा फोरहेड बना रही है। नेक्स्ट, अगर आप आपके यहाँ पर हाथ रखें ऊपर इस तरह से, तो ये जो पूरी बोन है, ये जब आप हाथ ऐसे रखेंगे तो ये जो पूरी बोन है, दिस एंटायर बोन, दिस इज कॉल्ड पेराइटल बोन, जो मेन क्रेनियम का रूफ या मेन पार्ट बना रही है। देन द थर्ड बोन, इफ यू मूव बैकवर्ड्स और आपका हाथ आप यहाँ पीछे रखें लाइक दिस, नेक के जस्ट ऊपर, दिस इज द पोस्टीरियर बोन और द ऑक्सीपिटल बोन। सो 1 इज द फ्रंटल बोन, देन 2 पेराइटल बोन एंड देन 1 ऑक्सीपिटल बोन, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं। देन सो 1 + 2 3 + 1 4। देन नेक्स्ट, बाकी जो 2 बोन्स हैं स्टूडेंट्स, ये कान के ठीक ऊपर, इधर तो ये पूरा, ये जो मेन उभरा हुआ पार्ट है, दिस इज पैराइटल, पर पैराइटल के नीचे यानी कान के जस्ट पीछे जो बोन्स हैं, दे आर कॉल्ड टेम्पोरल बोन्स। सो लेट्स ट्राई टू राइट दीज बोन्स एंड देन और हम इन्हें अच्छे से समझते हैं। क्रेनियम, 8 bones are total, and this is the brain box, यानी इसका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। नाउ क्रेनियम में कौन कौन सी बोन्स हैं, आइए हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 1 इज द फ्रंटल बोन। फ्रंटल, अब मैं बार बार बोन नहीं लिख रही हूँ, हम बोन्स की बात कर रहे हैं। कितनी है ये, नंबर में 1। दिस क्या कर रही है, ये हमारा फोरहेड बना रही है, सो इट फॉर्म्स फोरहेड। आपको तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, जो जिस सॉकेट में हमारी आईज हैं उसका भी जो रूफ है वो उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। नाउ सेकंड, जो 2 मेन ऊपर टॉप पे हैं, पैराइटल बोन्स, एंड दे आर 2 इन नंबर। नाउ पैराइटल बोन्स क्या कर रही हैं, दे फॉर्म्स क्रेनियम का रूफ, मेजर पार्ट, और प्लस साइड्स में भी ये पूरा ऐसे एक्सटेंडेड है, ये पूरा हाथ। सो इट फॉर्म्स रूफ ऑफ क्रेनियम एंड मेजर पार्ट ऑफ, मेजर साइड पार्ट, वी कैन राइट मेजर साइड पार्ट। दिस इज द पेराइटल बोन। नाउ द थर्ड, जो बैक में बोन है, पर उसके पहले हम ये साइड वाली एक और बोन लिख लेते हैं, दोनों पैराइटल की दोनों तरफ नीचे।
दिस इज द टेम्पोरल बोन, और ये भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स, दोनों कान के ऊपर हैं, पीछे हैं, सो 2। ये जो टेम्पोरल बोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, यही हमारी जो लोअर जॉ बोन है, मैंडिबल, इसके साथ आर्टिकुलेट करके, और ये जो जॉइंट है हमारा जॉ जॉइंट, उस फॉर्मेशन में हेल्प करती है, नंबर 1। नंबर 2, इसी टेम्पोरल बोन में हम पढ़ेंगे, जब ईयर पढ़ेंगे, ये तो एक्सटर्नल ईयर है, ये पूरा पिन्ना और जो कैनाल होती है, बट जो मिडिल ईयर है और इंटरनल ईयर है वो इसी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। नंबर 1, इट हाउस मिडिल एंड इंटरनल ईयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर किस बोन में प्रेजेंट है। इट इज द टेम्पोरल बोन। एंड सेकेंड फंक्शन इसका हो गया कि ये लोअर जॉ बोन, जिसे मैंडिबल कहते हैं, हम पढ़ेंगे, उसके साथ ज्वाइन करती है। और स्टूडेंट्स, जॉइंट, जब भी बोन्स ज्वाइन करती हैं तो हम आर्टिकुलेशन वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। सो इट आर्टिकुलेट्स, दैट मीन्स इट मेक्स अ जॉइंट, आर्टिकुलेट्स विथ मैंडिबल। मैंडिबल हमारा लोअर जॉ फॉर्म करती है। विल टॉक। सो ये क्वेश्चन भी आता है, which cranial bone articulates with mandible. Now the fourth, that is the last, sorry, not the last, the posterior bone, which is the occipital bone. ये सिंगल है, तो फ्रंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिंगल सिंगल है, और साइड्स में 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल बोन जो है, लेट मी राइट, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर, और ये दोनों साइड्स में है। इस बोन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आता है। पहला, ये जो बोन है स्टूडेंट, ये ऐसी नहीं है पीछे की, हम पीछे से देख रहे हैं, इसमें इस तरह से 2 उभार होते हैं, लाइक दिस। इन्हें हम बोलते हैं कॉन्डाइल्स। अगर आपको याद हो, हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि मैमल्स का जो स्कल है वो बाय कॉन्डाइलर या डाई कॉन्डाइलर होता है, क्योंकि उसकी स्कल की बोन यानी क्रेनियम की ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल्स मिलते हैं, 2 उभार हैं। और ये हमारी यहाँ नीचे क्या होगी, नेक। नेक में क्या प्रेजेंट होंगी, वर्टिब्री, जिन्हें हम रीढ़ की हड्डी वर्टिब्री कहते हैं। ये जो पहली नेक वर्टिब्री है, यानी पहली सर्वाइकल वर्टिब्री, उसके साथ जॉइंट बनाएगा, हम पढ़ेंगे, और इसी के कारण हम यस बोल पाते हैं। ये जो नॉडिंग मूवमेंट है, ये इसी जॉइंट के कारण होता है। सो यानी कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम लिख सकते हैं और जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि इस ऑक्सीपिटल बोन पे, पहला, इट हैज़ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ह्यूमन में कितने कॉन्डाइल्स हैं, नंबर 1, और कौन सी बोन पे प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इसीलिए लेट मी राइट, ह्यूमन स्कल, एक्चुअली सभी मैमल्स में होता है, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था स्टूडेंट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का मोनोकॉन्डाइलर हेड होता है, एम्फीबियंस एंड मैमल्स का डाइकॉन्डाइलर होता है। नाउ एक और स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। ये जो बोन है, इसमें एक छेद होता है, एक परफोरेशन होता है, एक होल होता है। उस होल के थ्रू ही, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेन है। ब्रेन किस में कंटिन्यू करता है, स्पाइनल कॉर्ड में। वो जो स्पाइनल कॉर्ड एंटर करेगी, इसमें तो ब्रेन है, अब उसको आना है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू नीचे, तो इसी होल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है, नीचे आती है। दैट फोरामिन इज द लार्जेस्ट फोरामिन ऑफ ब्रेन। हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन में बहुत सारे फोरामिन्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं। सबसे बड़ा ये वाला फोरामिन होता है, ऑक्सीपिटल बोन में होता है। स्पाइनल कॉर्ड इसी से इमर्ज करती है बाहर, या ये कहें कि ब्रेन इसी से कंटिन्यू करेगा इनटू स्पाइनल कॉर्ड। सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज दैट इट हैज फोरामिन मैग्नम। मैग्नम मतलब बहुत बड़ा फोरामिन है। फोरामिन का मतलब होता है होल, छेद, ओपनिंग। सो फोरामिन मैग्नम वेरी इंपॉर्टेंट। किस में प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट है। क्या है ये, लार्जेस्ट स्कल फोरामिन। स्कल या ब्रेन का सबसे बड़ा फोरामिन है, बॉडी का नहीं।
पूरी बॉडी में तो और भी बड़े फोरामिन हैं, हम सिर्फ स्कल या क्रेनियम या ब्रेन की बात कर रहे हैं. एंड फ्रॉम इट स्पाइनल कॉर्ड emerges. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पाइनल कॉर्ड emerges. ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट है. सो टोटल 6 बोन्स हो गई. नाउ लेट्स सी विच इज द नेक्स्ट बोन. स्टूडेंट्स, ये 2 बोन्स आपको बाहर से नहीं दिखेंगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से कट करें, इस तरह से कट कर दें, सपोज ये इस तरह से, ये हमारा टॉप है पूरा, ये फ्रंट में फ्रंटल बोन है, ये दोनों पैराइटल बोन्स हो गई, इनके साइड्स में टेम्पोरल बोन, पीछे ऑक्सीपिटल बोन. तो इसकी जो बेस बना रही हैं वो हैं ये 2 बोन्स. सो ये हमें बाहर से नहीं दिख रही हैं. अगर हम कट करें इसको, एक ढक्कन की तरह कट करके खोलें, तो जो बेस में 2 बोन्स दिखेंगी, एंड दे आर स्फीनॉइड bone, this is one, and ethmoid bone. Ethmoid, this is also 1 in number, and they both forms base of skull. ये क्वेश्चन पूछते हैं. बेस ऑफ स्कल प्लस ये नेजल चेम्बर ऑर्बिट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, बट हमारे लेवल पे हमें ये पता होना चाहिए. ना ये जो स्फिनॉइड बोन है जो बेस में है, इसमें एक गड्ढा होता है, एक डिप्रेशन होता है, एक पिट होता है. इसी के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो प्रेजेंट होता है. सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्फिनॉइड बोन में देयर इज अ पिट और अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सेला टर्सिका किस बोन में प्रेजेंट है, नंबर 1, और सेला टर्सिका के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है. सो इट हाउस पिट्यूटरी ग्लैंड. दीज बोथ आर द क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट. सेला टर्सिका and it house pituitary gland. So if we see there are total how many, let us see, 1 frontal, 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital, 1 sphenoid, 1 ethmoid. That means total 8 bones are present which are protecting the brain. You please note this down and then we'll write its trick. Please note it down. So now students, let's learn a trick so that we can remember all the bones of the skull. Trick for cranium or for cranial bones. Now, trick is that there is a tutorial which is called Champions tutorial, and it's a full-proof tutorial of science and English. So, Champions full-proof tutorial of science and English. ये हमारी ट्रिक है. नाम याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि चैंपियन है. इट्स अ फुल प्रूफ ट्यूटोरियल ऑफ इंग्लिश एंड साइंस. C stands for cranium or the cranial bones. इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं. क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, आइए. फ्रंटल 1 in number, parietal 2 in number, temporal again 2 in number, occipital which is the posterior bone, it is 1 in number, and then 1 sphenoid जिसमें सेला टर्सिका है, जिसके अंदर पिट्यूटरी है, and 1 ethmoid. So this is a trick to remember all the 8 bones of cranium. You note this down and then we'll talk about the next part of skull bones, that is the facial bones. Now students, let's try to learn all the facial bones and then we'll talk about a trick जिससे हम सारी facial bones भी learn कर सकते हैं. फिर आज की क्लास में हम कुछ स्टोरी भी पढ़ेंगे. चलिए. So now let's talk about facial bones. ये भी skull bones में पढ़ रहे हैं, जो total 29 है, जिसमें से facial bones है 14. Total 14 bones. They are making the face. Now let's see what are they. Let's try to understand. Number 1. Students, आप आपके nose पे यहाँ हाथ रखिए, तो यहाँ आपके 2 हड्डियाँ feel होंगी. These 2 bones, one on this side, one on this side. These are the nasal bones.
So first is nasal bones and they are 2 in number. Then next, इन दोनों बोन्स के बीच में ये जो एक हड्डी है अंदर से दिखेगी, ये दो बोन्स इस तरह से हैं लाइक दिस, और इसके बीच में ये दो और ये बीच में एक बोन है लाइक दिस. ये जो बीच में हमारा नेजल सेप्टम, आगे से तो ये कार्टिलेजिनस है, हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ, बट पीछे इसमें भी सपोर्ट के लिए एक बोन है एंड दैट इज कॉल्ड वोमर बोन एंड इट्स अ सिंगल बोन. सो नेक्स्ट इज वोमर विच इज 1 in number. नोज की ही बात करते हैं. इसमें एक और टाइप की बोन है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, इसमें कॉन्के थे, जो इंफीरियर कॉन्के है वो एक बोन रहती है एक यहाँ पे साइड्स में से दोनों तरफ, जो नेजल कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है. इस बोन का क्या फंक्शन होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगी ताकि जो एयर है उसका स्पाइरल पैसेज हो जाए, हमने डिटेल्स पढ़ी थी, और ताकि एयर की कंडीशनिंग हो जाए, उसको वार्मथ मिल जाए. इट इज एक्टिंग लाइक एन AC. So that is called inferior nasal turbinate, and this is also 2 in number, 1 on either side. ये दोनों नेजल कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट कर रही हैं. सो बेसिकली नोज में 3 बोन्स हो गई, 3 टाइप की, 2 नेजल बोन्स, 1 वोमर बोन एंड 1 inferior turbinate. ये तो हो गई नोज की बात. नाउ इफ यू कम टू दिस पार्ट, गाल, ये जो प्रोमिनेंस है, ये जो पूरा हमारा चीक्स बना रहा है, जैसे चीक बोन बोलते हैं, करीना कपूर की देखिएगा बहुत प्रोमिनेंट है चीक बोन, या अगर आपका यहाँ की मसल फैट कम हो जाएगा तो भी ये प्रोमिनेंट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड द चीक बोन और द जाइगोमैटिक बोन. सो द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जाइगोमैटिक बोन which is 2 in number, 1 on this side, 1 on this side, and this is also called cheek bone. It forms the prominence on cheek. ये दोनों bones. Now next bone जो है students, वो है, समझिएगा, हमने पढ़ा था पैलेट है हमारे, हार्ड पैलेट, जो माउथ कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट कर रहा है. ये बोनी स्ट्रक्चर है. ये इसमें पीछे की तरफ 2 बोन्स होती हैं, एक इधर से एक इधर से, और ये पैलेट बन गया बैक साइड में. और फ्रंट साइड में जो बोन है इसके एंटीरियरली, वो वही बोन है जो हमारा अपर जॉ बना रही है. सो वो जो दोनों पीछे वाली बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स, दे आर कॉल्ड पैलेटाइन बोन्स. दे आर फॉर्मिंग द पैलेट, सो दे आर पैलेटाइन बोन्स. सो द नेक्स्ट इज पैलेटाइन बोन्स. ये भी कितनी होंगी, 2, और ये हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बना रही हैं. So they forms posterior hard palate. क्वेश्चन पूछते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, पैलेटाइन बोन्स. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट, अपर जॉ बोन, जो अपर जॉ बनाएगी, जिसमें ऊपर के सारे टीथ एम्बेडेड है, प्लस पैलेट के फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिले. सिंगल को मैक्सिला बोलते हैं, बट ये 2 हैं स्टूडेंट, ये जॉ बोन एक नहीं है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, अपर जॉ बोन. सो देयर आर 2 मैक्सिले. दिस इज द अपर जॉ बोन एंड दिस हैज अपर टीथ. और हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो बोन के अंदर धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. दे आर थीकोडोंट डेंटेशन. वी हैव थीकोडोंट डेंटेशन. सो दे फॉर्म द अपर जॉ एंड दे आर 2 in number. नाउ द नेक्स्ट, एक अपर जॉ है तो एक लोअर जॉ. अब स्टूडेंट्स, लोअर जॉ वाली जो बोन है हमारी, ये बहुत स्ट्रांग है, पूरे फेस की, पूरे स्कल की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, लार्जेस्ट बोन है पूरे फेस की, और ये सिंगल है. ये 2 नहीं है अलग अलग, अपर वाली 2 अलग अलग है, ये पूरी सिंगल बोन है. दिस इज कॉल्ड मैंडिबल. एंड दिस इज 1 in number. This is the lower jaw bone, number 1 point. तो इसमें क्या होंगे, नीचे के दांत. So it bears lower teeth. Then अभी हमने बात की थी कि जो कान के पीछे वाली बोन है क्रेनियम की, टेम्पोरल बोन, वो और लोअर जॉ मैंडिबल बोन आर्टिकुलेट करती है जॉइन करके, और ये जॉ मूवमेंट इसी के कारण होता है. सो इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हो गया that it articulates with
टेम्पोरल बोन, वहां हमने लिखा था टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट्स विथ मैंडिबल. And then this is the largest and strongest bone of the face. This is again another important question. Students, हम face की बात कर रहे हैं, body की नहीं. Strongest facial bone. We are not talking about the whole body. This is important. पूरी body की अगर हम बात करें तो जो हमारी thigh bone होती है वो longest, largest, strongest and heaviest होती है. The thigh bone. This is only we are talking about the face. Now let's see the next bone. कितनी हो गई ये? Let's count once again. 2 nasal, 1 vomer, 3. Then 2 inferior, concha or turbinate. So that becomes 5. Then 2 cheekbones, 7. Then 2 palatine bones, 9. Then 2 maxilla, 11. And then 1 mandible, 12. होनी कितनी चाहिए? 14. So the last is लेक्राइमल बोन. लेक्राइमल मतलब टीयर ग्लैंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से आंसू टीयर्स निकलते हैं, और ये इस जगह यहाँ पर होंगी आई सॉकेट्स में का पार्ट बना रही है. सो लेट अस राइट दैट दे हाउस टीयर, दैट इज लेक्राइमल सैक्स, लेक्राइमल सैक्स of lacrimal gland, and they are again 2 in number. So if we add them, it comes out to be 14. So these are all the 14 facial bones, very very important. The cheekbone, the upper jawbone, the lower jawbone, the palatine bone. These 3 are present in the nose, and this is the lacrimal bone. You please note it down, then we'll learn the trick for this. Now students, let's learn a trick so that we can remember all the 14 facial bones. और ट्रिक हमारा ये है कि एक बहुत ही फ्लरिशिंग कंट्री है. लेट मी राइट ट्रिक फॉर फेशियल बोन्स, and the trick is flourishing New Zealand, flourishing New Zealand will, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज की हमने, will make maximum profits. So this is the trick. Let's try to understand the trick. Flourishing New Zealand will make maximum profits. F, because we are talking about the facial bones, which are total 14 in number. Let's see. N is for the nasal bone, 2 in number. Z is the cheekbone, students, zygomatic bone, again 2 in number. Vomer, which is inside the nose, single. This is again inside the nose, inferior turbinate, 2 in number. L, inside the eyes, eye sockets, that is the lacrimal, again 2 in number. Then this M is for mandible, that is the lower jawbone, and this is single in number. Max से है maxillate, upper jawbone, again 2 in number. And then 2 palatine bone, which are making the posterior part of hard palatine, again 2 in number. So this is the trick to remember all the 14 facial bones. You please note this down, and then we'll talk about the other bones. Students, हम बात कर रहे हैं skull bones की. Skull bones में हमने पढ़ा सबसे पहले cranium 8 bones and facial 14 bones. Now इसके अलावा next is the ear bones, and ear bones are called ear ossicles. They are present in the middle ear, and they are total 6 in number. So let me write in middle ear. हम इन्हें और डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनका फंक्शन एंड एवरीथिंग, जब हम ईयर को पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में. इन मिडल ईयर, एंड दे आर टोटल 6. वी कैन राइट 3 into 2 is equal to 6 bones. Now बाहर से अंदर की तरफ देखें तो ये बोन्स हैं स्टूडेंट्स, malleus, incus
एंड स्टेपीज। और इसका सालों से, फ्रॉम ईयर्स, जब मैंने एमबीबीएस किया था तब से अभी तक एक न्यूमोनिक चला आ रहा है, मिस, MIS, मिस। एंड दिस इज फ्रॉम आउटर टू इनर। हम कान में बाहर से, मैलियस इनकस स्टेपीज, यहाँ से मैलियस इनकस स्टेपीज। नाउ इस पे जो मेन क्वेश्चन आता है, दिस स्टेपीज, ये हमारी बोन्स में जो 206 बोन्स है उसमें से सबसे छोटी बोन है बॉडी की। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स आस्क्ड। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। इट इज हार्डली 1.2 मिलीमीटर्स, बहुत छोटी बोन है, सबसे छोटी बोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी स्टूडेंट्स, इनके शेप्स पे क्वेश्चन आता है। मैलियस जो होती है ये हथौड़े की तरह होती है, यानी इट इज हैमर शेप्ड। हम पढ़ेंगे कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कैसे इनके शेप्स हेल्प करते हैं एक दूसरे से अटैच होने में। इनकस जो होती है ये एनविल शेप्ड होती है। एनविल मतलब अगर आपने देखा हो एक आयरन का या स्टील का ऐसा ब्लॉक होता है जिसके ऊपर कोई भी मेटल को, अगर आपने देखा हो तो वो जो लोहार होता है वो उसे मेटल को कूटता है, पीसता है, वो जो ब्लॉक जैसा होता है आयरन का, इट इज कॉल्ड इनकस। दैट इज अ शेप ऑफ इनकस। एंड स्टेपीज जो होती है स्टूडेंट, ये स्टेरअप शेप्ड होती है। स्टेरअप का मतलब होता है घोड़े की रकाब। अगर आपने हॉर्स राइडिंग करी हो तो जो एक मेटल का पीस लगा होता है, लाइक समथिंग लाइक दिस, जिसमें कि हम अपना फुट डालते हैं जब हम घोड़े पे हॉर्स राइडिंग के लिए बैठते हैं, तो जिसमें हमारा फुट हम प्लेस करते हैं, इस तरह का शेप रहता है इस बोन का। So these are the 3 ear ossicles, total 6 in number. Now that means 8 cranium, 14 in the face, so 8 plus 14 22, 22 plus 6 28, total है 29, because there is one more bone and that is the hyoid bone, and this is 1 in number, this is a single bone. ये यहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इस जगह, अभी हम देख नहीं सकते, यानी माउथ कैविटी की बेस पे प्रेजेंट है। दिस इज द ओनली बोन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट मेक अ जॉइंट विथ अनदर बोन। हमारी सारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जॉइंट्स के थ्रू, बट ये इकलौती अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती। इस तरह से स्टूडेंट ये यू शेप्ड की बोन होती है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पर आता है, दैट इज इट इज यू शेप्ड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे है ये? प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ओनली बोन विच डज नॉट articulate, that means it does not make a joint, which does not articulate with other bone. Very very important question, क्योंकि इसकी यूनिकनेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शेप पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर इस पे क्या अटैच होती है? इस पे टंग की मसल्स, नेक की मसल्स, लैरिंग्स फैरिंग्स की मसल्स अटैच होती हैं। सो लेट मी राइट, टंग, larynx, pharynx, neck, muscles attached, इन सब की मसल्स अटैच्ड हैं। स्पेशली जो क्वेश्चन आता है वो टंग मसल्स पे आता है कि टंग मसल्स कहाँ पे अटैच होती हैं। दे आर अटैच्ड ऑन द हायोइड बोन। सो टोटल वी हैव डिस्कस्ड द 29 बोन्स ऑफ दिस स्कल। हम बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन की, सेंट्रल स्केलेटन की। हमने 29 बोन्स पढ़ ली हैं। Now we will talk about this chest bone. You please note this down. Now students, let's talk about the next bone of the axial skeleton, and that is the chest bone, which is called sternum, and it's a single bone. It's a single bone. There is only one sternum. यहाँ से इस गड्ढे से स्टार्ट होके और नीचे तक जा रही है। आइए इसके बारे में हम अब स्टडी करते हैं। So now let's talk about sternum. Sternum, this is also called chest bone, and this is 1 in number, single bone. Now ये अराउंड 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है।
and it has 3 parts. What are these parts? आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम. ये वो डिप्रेशन है जो मैं आपको कह रही हूं. यहां ये इसका फर्स्ट पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अपर पार्ट, छोटा सा पार्ट. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मैन्यूब्रियम. सो द फर्स्ट पार्ट इज मैन्यूब्रियम. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैन्यूब्रियम पार्ट किस बोन का है, इस तरह से. नाउ जो बीच का पार्ट है इसे बॉडी कहते हैं, मेन बॉडी. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. Again, let me draw this here. और लास्ट में एक छोटी सी टेल जैसा पार्ट निकला हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मैन्यूब्रियम. दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज द मेन बॉडी. एंड दिस स्मॉलेस्ट पार्ट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ज़िफॉइड प्रोसेस इज फाउंड इन विच बोन? So these are the 3 parts. Now ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आके अगर आप इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आपकी जो कॉलर बोन है वो यहीं पर आके अटैच होती है. ये कॉलर बोन एक तरफ तो पीछे वाली स्कैपुला से अटैच है और एक तरफ ये स्टर्नम से अटैच है. तो इस पर यहाँ पे ये कॉलर बोन अटैच है एक्चुअली, लाइक दिस. क्लैविकल इज अटैच्ड. ये जो फोसा है, ये जो खाली जगह है, इसे क्लैविक्यूलर नॉच कहते हैं. एक हल्का सा गड्ढा जहां पे क्लैविकल आके अटैच हो जाएगी, दैट इज द कॉलर बोन. नाउ इसी पार्ट में यहां पे अब 12 पेयर ऑफ रिब्स को अटैच होना है. सो मैन्यूब्रियम पार्ट में फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स अटैच होती हैं. सो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट रिब्स. ऑलराइट. और रिब्स, रिब भी बोन है, स्टर्नम भी बोन है. बोन बोन से अगर अटैच होगी तो जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, हम जानते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पर इनमें मूवमेंट होता है, तो देयर विल फ्रिक्शन. तो इन रिब, 2 बोन्स आपस में जब अटैच होंगी तो इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि एक स्मूथनेस बनी रहे. सो लेट मी ड्रॉ दैट दिस इज द कार्टिलेज. और ये कौन सा कार्टिलेज होगा? हम पढ़ चुके हैं, रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाईलाइन कार्टिलेज होता है. सो लेट मी राइट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट clavicle is attached, number 1 point, at clavicular notch, and then ribs are attached with hyaline cartilage, hyaline cartilage. But students, पूरी की पूरी 12 पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं. 10 pair ribs are attached. इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब अभी हम रिब्स की बात करेंगे. बट यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख लिया है. किस तरह से अटैच होंगी? जैसे ये फर्स्ट अटैच है, ये सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. ये पीछे जा रही है ऐसे घूम के और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम में अटैच होंगी. सो सेकेंड, थर्ड, fourth, then fifth, then sixth, and then seventh. Fifth, sixth, seventh. 7 रिब्स तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली अटैच होती हैं और यहां पर ये कार्टिलेज है. दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम. फर्स्ट रिब बॉडी पे अटैच है और सेकेंड टू 7th these are attached on the body and this is attached on the manubrium. Sorry. नाउ जो अगली 3 रिब्स हैं, 8th, 9th, 10th, वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं होती. वो पहले इस 7th रिब पर अटैच होंगी और उसके थ्रू वो एक्चुअली स्टर्नम से, यानी दे आर अटैच्ड इनडायरेक्टली विद द स्टर्नम. सो लेट अस ड्रॉ देम. सपोज ये है 8th रिब, हियर देयर इज अ 9th रिब एंड दिस इज द 10th रिब. सपोज ये रिब्स किससे अटैच है? पहले ये इससे 7th से अटैच है, लाइक दिस. वही कार्टिलेज के थ्रू ही अटैच है, लाइक दिस.
दिस इज नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10 रिब। बट ये डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, ये 7th रिब पर अटैच हो रही हैं और फिर उसके थ्रू इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं ये स्टर्नम से। इसीलिए फर्स्ट 7 पेयर्स को, इस तरफ भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट 7 पेयर्स को कहते हैं ट्रू रिब्स और नेक्स्ट 3 को कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो पीछे तो ये सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, हम अभी देखेंगे। और जो लास्ट की 2 हैं वो आगे की तरफ अटैच ही नहीं होती, वो सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं। So this is the 11th rib and this is the 12th rib. So these 7, 1, 2, 7, they are called true ribs. True क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। Let me write 1, 2, 7 pairs. First 7 pairs. जो नेक्स्ट 3 हैं ये इनडायरेक्टली अटैच हैं, पहले 7th रिब पे अटैच हो रही हैं जिसके थ्रू ये स्टर्नम पे अटैच हैं। सो 8th to 10th पेयर, दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और जो लास्ट की 2 हैं यानी 11th एंड 12th रिब पेयर, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो आगे की तरफ फ्लोट कर रही हैं, वो किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्लोटिंग रिब्स का क्या काम है? ये फ्रंट में इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है, ये किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अभी हम लिखेंगे। सो दे आर अटैच विथ हाईलाइन कार्टिलेज और इस कार्टिलेज को कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टा वर्ड जो है ये रिब्स के लिए यूज करते हैं, ये रिब्स को अटैच कर रही हैं स्टर्नम से, सो दे आर कोस्टल कार्टिलेज एंड दे आर बेसिकली हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टर्नम विच इज द चेस्ट बोन, और स्टर्नम प्लस रिब्स और प्लस वर्टिब्रल कॉलम हमारा रिब केज या थोरैसिक केज बनाएंगे, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि लंग्स और हार्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो स्टर्नम 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन दीज आर द 3 पार्ट्स, देन 10 पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच्ड। लेट मी राइट, फर्स्ट 7 पेयर डायरेक्ट अटैचमेंट है बाय कार्टिलेज एंड 8th to 10th पेयर्स इनडायरेक्टली अटैच्ड है, एक्चुअली अटैच्ड है ही नहीं, वो तो 7th रिब से अटैच्ड है और 7th वाली रिब स्टर्नम से अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अटैचमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टर्नम एंड लेट्स राइट वन, विल राइट इट टुगेदर, थोरैसिक केज। आप इस डायग्राम को ध्यान से बनाइए क्योंकि हम अब इसी रिब्स के बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सीन axial skeleton में skull 29 bones and then 1 sternum, that is 30 bones we have talked. Now the third part of axial skeleton, ribs, and ribs are 12 pairs, 12 on the right side, 12 on the left side, so that is they are total 24 in number, 24 bones. ribs इस तरह से जाएगी, आगे sternum से attached है और पीछे vertebral column से attached है। so अगर हम इसके attachment की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन है, वेंट्रली या एंटीरियरली दे आर अटैच्ड टू स्टर्नम, नॉट ऑल, लास्ट 2 आर नॉट अटैच्ड, 8th, 9th and 10th आर इनडायरेक्टली अटैच्ड एंड फर्स्ट 7th आर डायरेक्टली अटैच्ड। बट हम एक मेन बात लिख रहे हैं, और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली या डॉर्सली दे आर अटैच्ड विद द वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री? जो इस रीजन में आएंगी, और रिब्स किस में? थोरैक्स रीजन में, यानी थोरैसिक वर्टिब्री। सो दे आर अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्री। 12 रिब्स हैं और 12 आई मीन एक साइड पे 12 रिब्स हैं और पीछे भी 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। सो एक एक रिब एक एक वर्टिब्रा पे आके अटैच होती है। नाउ रिब्स जो हैं ये 3 टाइप्स की हैं, 3 काइंड्स, जो अभी अभी हमने पढ़ा। आइए इस डायग्राम में एक बार वापस देख लेते हैं क्विकली। ट्रू रिब्स, 3 false ribs, 3 pair, and last 2 pairs are floating ribs. So now let's write down true ribs. Direct questions आते हैं students. They are first 7 pairs
and they are directly attached to sternum with hyaline cartilages. Second, let me write directly attached to sternum. पीछे तो सारी की सारी 12 पेयर्स वर्टिब्रा से अटैच्ड हैं, बट ये फर्स्ट 7 वाली आगे डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से विथ हाईलाइन कार्टिलेज, दैट इज विथ कोस्टल कार्टिलेज, विथ कोस्टल हाईलाइन कार्टिलेज. क्वेश्चन पूछते हैं आपके स्कूल्स में भी, वाई फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. सेकेंड इज फॉल्स रिब्स. फॉल्स रिब्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? फॉल्स रिब्स हैं 8th, 9th एंड 10th पेयर, दे आर फॉल्स रिब्स. कई बार क्वेश्चन आते हैं. फॉल्स क्यों है? बिकॉज ये स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच है बाय अटैचिंग विद द 7th रिब. सो दे अटैच टू 7th रिब. That means they are indirectly attached to the sternum. And the last is the floating ribs. Very very important, very important. बहुत बार क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, रटा होना चाहिए. 11th and 12th pair, they are not attached to sternum at all. ये आगे की तरफ अटैच ही नहीं है, ये इस तरह से लटक रही हैं हवा में, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. सो दे आर नॉट अटैच्ड वेंट्रली, सिर्फ पोस्टीरियरली अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से. फिर इनका फंक्शन क्या है? बहुत पूछते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ किडनी. दे प्रोटेक्ट्स किडनीज, बोथ राइट वन ऑन द राइट साइड, लेफ्ट वन ऑन द लेफ्ट साइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स. रिब्स में हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो है कि रिब्स में एंटीरियरली तो हमने पढ़ा ये कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच हो गई. पीछे जब ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है तो बैक साइड में जो इसका हेड है कैसे होता है आइए समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ अ रिब. लाइक दिस. ये फ्रंट में तो स्टर्नम से अटैच है, दिस इज द स्टर्नल एंड, यहाँ पे स्टर्नम होगी, ठीक है. ये बैक साइड है, यहाँ पर वर्टिब्रा होगी, सो दिस इज द वर्टिब्रल एंड, वर्टिब्रल एंड. यहाँ पे स्टूडेंट्स जब ये वर्टिब्रा से अटैच होती है तो 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, 2 उभार प्रेजेंट है. इनके नाम पूछे जाते हैं, दिस एंड दिस. दिस इज कॉल्ड ट्यूबरकल एंड दिस इज कॉल्ड कैपिट्यूलम. क्योंकि रिब के हेड पे, ये पार्ट हेड मानते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे 2 उभार हैं, 2 प्रोट्रूबरेंसेस हैं, प्रोमिनेंसेस हैं, कैपिट्यूलम एंड ट्यूबरकल. इसीलिए ह्यूमंस में जो रिब्स हैं उन्हें बाइकेफेलिक बोलते हैं. केफेलिक मीन्स हेड, इनके एक तरह से 2 हेड हैं, 2 उभार हैं. सो वी कैन राइट दैट ह्यूमन रिब्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिब्स आर बाइकेफेलिक. Bicephalic, very very important, direct question. Why? Because it has 2 prominence on head. posterior side की बात कर रहे हैं हम. कौन कौन से prominence है वो students? One is this capitulum and one is this tubercle. इसके थ्रू वो vertebra से attach होंगे. यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि true ribs का एक और नाम है. पीछे ये वर्टिब्रा से जुड़ रहे हैं और आगे ये स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. वेरी इजी टू रिमेंबर, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. फॉल्स रिब्स का क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? पीछे तो वर्टिब्रा से जुड़ रहे हैं और आगे ये खुद 7th वाली रिब से जुड़ रहे हैं, और रिब के लिए कॉस्टा वर्ड यूज करते हैं, सो दे आर वर्टिब्रो कॉस्टल रिब्स. All right, so these are the 2 other names. कई बार ट्रू फॉल्स या नंबर ऑफ पेयर ना लिखकर इस तरह से लिख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉस्टल. सो वर्टिब्रो कॉस्टल, कॉस्टल वर्ड रिब के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज अबाउट द रिब्स. यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक अबाउट द वर्टिब्री. सो स्टूडेंट्स हमने एक्सियल स्केलेटन में 29 स्कल बोन्स पढ़ी टोटल.
देन हमने 29 स्कल बोन के बाद 1 स्टर्नम को डिटेल में रीड किया, एंड देन वी talked about the 12 pair of ribs, that is total 24 ribs. So total हमने 30 plus 24 यानी 54 bones तो पढ़ ली हैं. Now we'll talk about the remaining 26 bones, क्योंकि axial skeleton में हमने total 80 bones की बात की थी. So now let's talk about vertebral column. बहुत questions आते हैं इसमें से, ध्यान से समझिएगा. Let me write very important. हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियरली होगी, राइट फ्रॉम नेक टू द टेल बोन. टेल तो नहीं है हमारे में, बट टेल बोन जो है, जब आप बैठते हो तो बैठने पे जो हड्डी, जो बोन आपकी सीट पे टच होती है, फील होती है, दैट इज द टेल बोन. सो राइट फ्रॉम नेक टू टेल बोन इज द वर्टिब्रल कॉलम. नाउ अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें, इस वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री होती है. एक एक पीस को हम वर्टिब्री कहेंगे, एक एक बोन को. बट अडल्ट लाइफ में, अडल्ट तक आते आते एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक्चुअली फ्यूज होने लग जाती हैं, और टोटल फ्यूज होके 26 वर्टिब्री रिमेन्स. सो वर्टिब्रल कॉलम को काउंट हम कितनी करते हैं? 26, क्योंकि हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं. सो इन अडल्ट्स देर आर 26 vertebrae because they fuse. Which ones will fuse? We will talk. नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट नहीं होता स्टूडेंट. इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ नॉट लाइक अ रॉड. अगर रॉड की तरह होता तो उस पर जब कंप्रेशन होता, प्रेशर पड़ता तो वो टूट सकता था. तो अगर हम सपोज ये मेरा राइट हैंड है, ऑलराइट, मैं राइट साइड में टर्न कर जाऊँ, सो इसे कहेंगे मेरा राइट लेटरल पार्ट. अगर इस तरह से आप देखो मेरी बैकबोन को, सो इट विल बी लाइक दिस. इस तरह से इसमें 4 कर्व्स बनते हैं. इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ नॉट स्ट्रेट. ये नेक से स्टार्ट हो रहा है, टेल तक फिनिश हो रहा है. सो दिस कर्वेचर, दिस फर्स्ट कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कर्वेचर. दीज आर द कर्वेचर्स एंड देयर आर टोटल 4 कर्वेचर्स. सर्वाइकल कर्वेचर, देन दिस कर्व इज द थोरैसिक, क्योंकि ये चेस्ट एरिया में है, थोरैसिक कर्वेचर. देन दिस इज द लंबर. लंबर मतलब जो हम कमर पे हाथ रखते हैं, जो एब्डोमेन वाला एरिया है, लंबर कर्वेचर. एंड देन जो हमारा पेल्विक एरिया है, दिस, जिसमें सैक्रम और कॉक्सिक्स लास्ट वाली वर्टिब्री आएंगी, दिस इज द सैक्रल और पेल्विक कर्वेचर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट आर स्पाइन इज नॉट स्ट्रेट. और ये हम देख रहे हैं राइट लेटरल व्यू. इस तरह की स्ट्रक्चर स्पाइन का हमें मिलता है या वर्टिब्रल कॉलम का मिलता है. सो लेट अस जस्ट राइट दैट वर्टिब्रल कॉलम हैज 4 कर्वेचर्स एंड वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन देम इन द डायग्राम 1, 2, 3 and 4, ताकि वो प्रेशर को अच्छे से झेल सकें. क्योंकि हम जब भी खड़े हैं, बैठे हैं, पूरा का पूरा जो वेट है वो बेसिकली सारे मूवमेंट्स, वेट, इट इज ऑल एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वर्टिब्रल कॉलम. नाउ there are 5 types of vertebrae. ये जो 5 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमने किस बेसिस पे करा है कि वो किस एरिया में प्रेजेंट है बॉडी के. जैसे नेक में जो प्रेजेंट है, आप यहाँ से हाथ लगाइए आपके हेड से नीचे, यहाँ से ले जाएं आप गर्दन के नीचे, तो नीचे गर्दन के एंड में आपको एक उभार महसूस होगा, एक फील होगा. ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज इन द नेक. एंड इन सारी वर्टिब्री को कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री. तो फर्स्ट इज द सर्वाइकल वर्टिब्री एंड दे आर इन द नेक रीजन एंड दे आर टोटल 7 इन नंबर. ऑलराइट, देन ये जो उभार है नेक के नीचे, गर्दन में ठीक नीचे उभार, यहाँ से अगर हम नीचे जाएं, यानी हमारा चेस्ट एरिया शुरू हो गया, यहीं पे से रिब स्टार्ट हो गई हैं और हर रिब एक एक थोरैसिक वर्टिब्री के साथ अटैच होने वाली है. सो पूरा जहाँ तक डायफ्राम होता है, यहाँ तक पूरी थोरैसिक वर्टिब्री हैं. So the next is thoracic vertebrae and they are present in the chest region and they will be 12 because there are 12 pair of ribs. So 12. Then third, जो हम ये कमर पे ऐसे हाथ रखते हैं, डायफ्राम के नीचे जो पूरा किडनी वाला पार्ट है, that is the lumbar vertebrae. Lumbar. And this is the strongest
एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड दे आर टोटल 5 इन नंबर। बड़ी बड़ी होती हैं तो सिर्फ 5 होती हैं उस पूरे पार्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ इफ वी गो डाउन, तो जो हमारा पेल्विक एरिया है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लोअर एब्डोमेन अपन कह सकते हैं, वहां पे सैक्रम होती है। और ये जो सैक्रम है स्टूडेंट्स, ये काउंट तो 1 करते हैं, बट एक्चुअली 4 छोटी छोटी बोन्स हैं जो एम्ब्रियो में थी बट अडल्ट में ये फ्यूज हो गई हैं। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस, 4। और काउंट कितनी करते हैं? 1। ऑलराइट, लास्ट जो है, जो हमारे में वेस्टिजियल है, यानी इसका अब कोई रोल नहीं रह गया है, ये एक्चुअली टेल बनाती है, बट हमारे में टेल नहीं है। सो ये छोटी छोटी 4, आई एम सॉरी, ये 5 हैं, 5 फ्यूज होकर बनी है। और ये जो छोटी छोटी 4 बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, जो हमारी छोटी सी टेल बोन बनाती है, जो हम बैठते हैं तो हम इसी बोन पे सपोर्ट से बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स और द टेल बोन। इसे कैसे लिखते हैं? इस तरह से 4, यानी 4 फ्यूज होके बनी है, तो 4 को ब्रैकेट में लिखते हैं। काउंट कितना करते हैं? 1। यानी टोटल काउंट करें तो 7 + 12 19, 19 + 5 24, 25 एंड 26, टोटल कितनी हो गई? 26 बोन्स 26 मानी जाएंगी अडल्ट्स में। लिखते ऐसे हैं, ब्रैकेट में 5, ब्रैकेट में 4, यानी इन 5 और 4 के फ्यूजन से बनी है। सो दीज आर द टोटल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा, और फिर किस किस वर्टिब्रे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम डील करेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। So now students, let's try to understand the structure of a typical vertebra, and then we'll talk about the various important vertebrae. So typical vertebra, एक स्टैंडर्ड वर्टिब्रे की हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर इज वर्टिब्रा, प्लूरल इज वर्टिब्री। क्या क्या पार्ट्स होते हैं आइए हम देखते हैं। ये एक इसकी बॉडी है, हेड है, सपोज दिस इज अ बॉडी, बोन की बनी हुई है। इसके सेंटर में एक खाली जगह है, एक कैनाल है, जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं। इसी के थ्रू ये सपोज एक वर्टिब्रा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये इस तरह से है, इनके सबके बीच में न्यूरल कैनाल है, तो पूरी एक टनल बन गई, इसी में से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। सो दिस इज द, लेट मी राइट, न्यूरल कैनाल, और हम यहीं पर लिख लेते हैं, वील राइट। चलो, अब ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, ये इस तरह से होती है एक्चुअली, लाइक दिस। दिस इज द एंटायर बोन, और इस बोन में यहाँ सेंटर में ये थोड़ा सा स्पॉन्जी टिश्यू है जो इसकी मेन बॉडी बना रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रम। सो व्हाट इज सेंट्रम? सेंट्रम इज द मेन बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं। यहां से 2 अगेन बोनी प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, लाइक दिस, और एक प्रोजेक्शन पीछे भी निकला हुआ है, लाइक दिस। ये एक टिपिकल वर्टिब्री हमने बनाई है। सो इट इज लाइक दिस एक्चुअली। हम इसे रब कर देते हैं ताकि क्लियरली हमें समझ आ जाए। ये जो साइड्स में निकले हुए हैं, इन्हें ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। सो दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। दिस विल बी फाउंड इन अ टिपिकल वर्टिब्रा। दे आर 2 इन नंबर, 1 ऑन ईच साइड। और ये जो नीचे की तरफ है, ये एक्चुअली नीचे नहीं है स्टूडेंट्स, ये वर्टिब्रा है, ये साइड्स में निकला है। आप फ्रंट से अगर देखोगे तो ये पीछे की तरफ है, बैक साइड में है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरल स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, ऑलराइट। और ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये बैकवर्ड्स है स्टूडेंट्स। दिस इज बैकवर्ड्स एंड जनरली थोड़ा सा डाउनवर्ड्स भी होता है, डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऑलराइट। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स? पहला है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रम। बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रम। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ
हमारी सेंट्रम कैसी है, मैमल्स की, ह्यूमंस की बात करें, ये फ्लैट होती है ऊपर भी। जैसे सपोज लेट मी लाइक दिस इज अ वर्टिब्रा, ये इसकी सेंट्रम है, यहाँ दो साइड्स में लेटरल प्रोसेस होंगे, यहाँ पीछे स्पाइनस प्रोसेस होगा, ये सेंट्रम है। यहाँ पर आगे की तरफ एक कैनाल है जिसमें से न्यूरल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, और ये सारी, ये एक वर्टिब्रा, इसके ऊपर एक और होगी, एक और, इस तरह से एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक है। एक वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा है, ये यहाँ से भी फ्लैट है सेंट्रम, यहाँ से भी फ्लैट है, दूसरी वाली में भी फ्लैट, दोनों साइड्स इसकी फ्लैट है, इसीलिए ह्यूमन वर्टिब्रा जो होती है उसे कहते हैं, लेट मी राइट, ह्यूमन वर्टिब्रा इज एम्फीप्लैटियन। एम्फी मीन्स बोथ, दोनों सरफेस कैसे, फ्लैट है, प्लेट की तरह हैं, प्लैटियन, प्लैटियन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, एक्चुअली ऑल मैमल्स, मैमल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, बिकॉज सेंट्रम के अपर एंड लोअर बोथ सरफेसेस आर फ्लैट। नाउ नेक्स्ट, यही सपोज ये एक सेंट्रम है, ये दूसरा सेंट्रम है, इनके बीच में एक कार्टिलेज होती है स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था, इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वाइट फाइब्रस कोलेजन टिश्यू की बनी होती है, और ये स्लाइड मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आपने सुना हो स्लिप डिस्क कंडीशन, उसमें यही होता है, ये जो डिस्क होती है ये खिसक जाती है, और जो भी नर्व पे ये प्रेशर डालती है, कंप्रेस करती है, वो नर्व के अलॉन्ग सीवियर पेन होता है, पेशेंट इमोबिलाइज हो जाता है, ही और शी इज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड, इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। सो इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ये क्या है, दिस इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, this is between two adjoining centrum। ऊपर नीचे वाले वर्टिब्रा का जो सेंट्रम है वहां पे, यानी यहां पर ये डिस्क लगी होगी इस तरह से, देयर इज दिस डिस्क, ऑलराइट, लेट मी जस्ट ड्रॉ, इस तरह से ये डिस्क है पूरी, एक गद्दी जैसी लगी हुई है। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस पार्ट में मिलती है, सेंट्रम, ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, दो दो के बीच में है। नाउ देन देयर इज दिस न्यूरल कैनाल, और न्यूरल कैनाल से क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड पासेस, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस कैनाल, एंड देन देयर इज दिस न्यूरल स्पाइन। ये न्यूरल स्पाइन जो है स्टूडेंट्स, ये सब में बाइफिड होता है, यानी कि ये इस तरह का होता है, लाइक दिस, except C7 vertebra. So neural spine is bifid, ये क्वेश्चन पूछते हैं, except C7, और C1 में ये होता ही नहीं है, हम पढ़ेंगे अलग से, except C7, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिनमें है, C1 में तो है ही नहीं, जिनमें है उनमें से 7 में बाइफिड नहीं होता है। नाउ देर इज वन मोर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, सपोज ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, इसको इससे अटैच होना है, तो अटैच होने के लिए कुछ दोनों में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एक और दूसरी से फिट हो जाए, तो कुछ डिप्रेशन जैसा होता है, यहाँ पे एक डिप्रेशन, यहाँ एक डिप्रेशन, ऐसे इधर भी एक डिप्रेशन, इधर भी एक डिप्रेशन, इन्हें कहते हैं आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स, क्योंकि ये एक को दूसरे से ज्वाइन कराएंगे। जो ऊपर वाले हैं वो प्री आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स और नीचे वाले पोस्ट आर्टिकुलेटिंग। सपोज ये एक वर्टिब्रा है, इसमें दो यहाँ हैं ऊपर और दो नीचे हैं, ऑलराइट, दो ऊपर दो नीचे, ऊपर वाले इसको ऊपर वाली से अटैच कराएंगे, नीचे वाले इसको नीचे वाली से अटैच कराएंगे। सो टू पेयर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स जो इन्हें ऊपर और नीचे वाली वर्टिब्रा से अटैच होने में हेल्प करेंगे। ऊपर वाली को कहते हैं वन पेयर प्री ज़ाइगैपोफाइसिस और ज़ाइगैपोटोफाइटिक फैसेट्स, और एक पेयर है, वन पेयर इज पोस्ट ज़ाइगैपोफाइटिक फैसेट और पोस्ट ज़ाइगैपोफाइसिस, ऑलराइट।
सो एक टिपिकल वर्टिब्रा में प्लस ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस हमें डिटेल्स नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स। इनमें भी एक होल होता है, फोरामेन होता है, जिसके थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी जो इन्हें ब्लड सप्लाई पास करती है, प्रोवाइड करती है, वो पास होती है। सो बेसिकली क्या क्या है, एक सेंट्रम है बॉडी, एक न्यूरल कैनाल है, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं और एक स्पाइनल प्रोसेस है, प्लस वन पेयर ऑफ प्री जाइगैपोफाइसिस एंड वन पेयर ऑफ पोस्ट जाइगैपोफाइसिस फेसिट्स हैं। इस तरह से हमने देखा कैसे एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से इन फेसिट्स के थ्रू अटैच हो जाएगी, प्लस दोनों के बीच बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। ये क्वेश्चन आता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा। सो आज की क्लास में हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटन में 29 स्कल हैं, बोन्स, 1 is the sternum, 12 pair are the ribs, and at the back there is a vertebral column which has 26 bones in the adults. हमने टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रा की डिटेल्स पढ़ेंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक। आप ये टिपिकल वर्टिब्रा को अपने दिमाग में रखिएगा ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या वेरिएशंस हैं, एंड देन वील प्रोसीड टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।